भारत अपनी विशाल आबादी के साथ यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज पाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने 15 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू की। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम सभी भारतीयों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सुनिश्चित करता है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जो देश के हेल्थ केयर लैंडस्केप को बदल रही है। भारत की हेल्थ केयर सिस्टम इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य हेल्थ केयर एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी में अंतर को कम करना है। यह एक लार्जर बेनिफिशियरी बेस तक कवरेज का विस्तार करता है और हेल्थ केयर सर्विसेज की एक वाइडर रेंज प्रदान करता है। यह स्कीम ट्रीटमेंट सेंट्रिक अप्रोच से हटकर एक होलिस्टिक मॉडल की और शिफ्ट दर्शाती है, जो हेल्थ केयर के प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव पहलुओं पर जोर देती है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करके और क्वालिटी हेल्थ केयर तक पहुंच में सुधार करके एक स्वस्थ भारत बनाना है। यह स्कीम हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रदान करता है। यह फाइनेंशियल प्रोटेक्शन परिवारों को हेल्थ इमरजेंसीज के कारण गरीबी में फंसने से बचाता है। ABY टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह अंडरसर्व्ड एरियाज में हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करता है। फाइनेंशियल और एक्सेसिबिलिटी पहलुओं को संबोधित करके यह स्कीम एक इक्विटेबल हेल्थ केयर सिस्टम का लक्ष्य रखती है। आयुष्मान भारत योजना समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को लक्षित करते हुए इंक्लूसिविटी पर केंद्रित है। यह 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। यह स्कीम सुनिश्चित करती है कि परिवार के सभी सदस्य, चाहे उनकी उम्र, लिंग या पहले से मौजूद बीमारियां कुछ भी हों, कवर हों। इसमें हैजर्डस ऑक्यूपेशंस वाले लोग भी शामिल हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं। आयुष्मान भारत योजना हेल्थ बेनिफिट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज प्रदान करती है। लाभार्थी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ केयर सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। यह स्कीम मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स भी शामिल हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे फॉलोअप कंसल्टेशंस भी शामिल हैं। यह कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को बिना किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बेस्ट पॉसिबल केयर मिले। आयुष्मान भारत योजना को केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ओवरऑल गाइडेंस और सपोर्ट प्रदान करता है। यह मंत्रालय योजना के विभिन्न पहलुओं की निगरानी करता है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार हैं। वे सुनिश्चित करती हैं कि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और सभी लाभार्थियों को समय पर सेवाएं मिलें। एक मजबूत IT प्लेटफॉर्म लाभार्थी डेटा का प्रबंधन करता है, क्लेम्स को प्रोसेसेस करता है और परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। यह प्लेटफॉर्म डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को भी सुनिश्चित करता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से लीकेजेस कम से कम होती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि लाभ इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचे। यह प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है। पात्र लाभार्थियों को इस स्कीम के बारे में पता हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता सृजन पर जोर दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्थानीय कार्यक्रम, मीडिया अभियान
और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर जानकारी देना। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह सुनिश्चित करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के लाभ इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचे। प्राथमिक मानदंड सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। SECC मानकों के आधार पर वंचितों के रूप में पहचाने जाने वाले परिवार पात्र हैं। कुछ राज्यों में विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नेतृत्व वाले परिवारों जैसी अतिरिक्त श्रेणियां शामिल हैं। पात्रता मानदंड एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति आधिकारिक आयुष्मान भारत योजना वेबसाइट या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर अपनी पात्रता की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना सरल और हैसल फ्री है। यह योजना लाखों भारतीयों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। यह स्कीम एक पेपरलेस एप्लीकेशन प्रोसीजर का पालन करती है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। आवेदन करने के दो प्राथमिक तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहला, ऑनलाइन एप्लीकेशन। आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यह वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल है और आपको स्टेप बाय स्टेप निर्देश देती है। Am I eligible टैब पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। यह प्रक्रिया आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए है। अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त करें, इसे दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपका मोबाइल नंबर सही है। पोर्टल आपकी पात्रता की स्थिति और निकटतम नामांकन केंद्र प्रदर्शित करेगा। यह जानकारी आपको आगे की प्रक्रिया में मदद करेगी। दूसरा, ऑफलाइन एप्लीकेशन। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या डेजिग्नेटेड एनरोलमेंट सेंटर पर जाएं। यह विकल्प उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अपना आधार कार्ड और सत्यापन के लिए अन्य रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं। यह दस्तावेज आपकी पहचान और पात्रता की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। CSC ऑपरेटर आपको आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेगा। वे सुनिश्चित करेंगे कि आपका आवेदन सही तरीके से भरा गया है। एक बार प्रोसेस हो जाने के बाद आपको आपका आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड प्राप्त होगा। यह कार्ड आपके नामांकन का प्रमाण है। गोल्डन कार्ड नामांकन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है और इसमें आपका विशिष्ट पहचान नंबर होता है। यह नंबर आपके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इलाज के लिए जब भी आप किसी एमपैनल्ड हॉस्पिटल में जाएं, तो इस कार्ड को अपने साथ रखें। यह कार्ड आपको कैशलेस इलाज का लाभ उठाने में मदद करेगा। अपनी शुरुआत के बाद से आयुष्मान भारत योजना ने लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर एक्सेस को बदल दिया है। इस स्कीम ने कई परिवारों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान की है, उन्हें हेल्थ इमरजेंसीज के कारण गरीबी में फंसने से बचाया है। इससे गरीबों और कमजोरों के बीच हॉस्पिटल एडमिशंस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह स्कीम हेल्थ केयर एक्सेस में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, जिसमें लाभार्थियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात महिलाएं हैं। इसने व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए सशक्त बनाया है। इस परिवर्तन में जागरूकता और जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि आयुष्मान भारत योजना ने सराहनीय प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। इस योजना ने लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाया है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए अधिक संसाधनों और प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता है। योजना की सफलता प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भागीदारी पर निर्भर करती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार हो सकता है। निजी प्लेयर्स को अंडरसर्व्ड एरियाज में सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। योजना के तहत
प्रदान की जाने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं ही लोगों का विश्वास जीत सकती हैं। देखभाल की निगरानी और मूल्यांकन के लिए मजबूत क्वालिटी एश्योरेंस तंत्र की आवश्यकता है। नियमित ऑडिट और निरीक्षण से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। परिवहन और आवास जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स को संबोधित करना आवश्यक है। इन खर्चों को कम करने से लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा। इन चुनौतियों से पार पाने और योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और समुदाय को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सभी हितधारकों का सहयोग ही इस योजना को सफल बना सकता है।